Assalamu alaikum. Welcome to the Center of Excellence. Today we will discuss the second tool of research, that is literature review. In our previous lecture, we have discussed the first tool of research, that was research title, that how to construct research title. Today we will consider the second tool of research, literature review. What is literature review? Literature review is a comprehensive analysis of existing academic literature relevant to the topic. Review of existing literature. Literature review has two functions. The first function of literature review is that it tells us about the research that has already been conducted in a selected area. And the second function of literature review is that it tells us about the gap, the possibility, it justify your place in the field. लिटरेचर रिव्यू का काम क्या है? लिटरेचर रिव्यू के टू फंक्शंस है। पहला फंक्शन ये है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है जो कि ऑलरेडी आपके सेलेक्टेड एरिया के अंदर जो वर्क हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये गैप के बारे में, कि आपके सेलेक्टेड एरिया के अंदर पॉसिबिलिटी कहाँ है रिसर्च करने की। ठीक हो गया। अब ये दोनों फंक्शंस जो है हम डिराइव करेंगे इस इन फिगर से 1 2 3 4 5। सपोज 1 2 और 4 5 जो है पहला फंक्शन हो गया कि ये आपका जो सेलेक्टेड एरिया है इसके अंदर जो वर्क हुआ है ऑलरेडी, ये 1 2 और 4 5 इसको शो कर रहा है। और नंबर 3 जो है यहाँ पे ये गैप को शो कर रहा है कि आपके सेलेक्टेड एरिया के अंदर 1 2 और 4 5 काम हुआ है ऑलरेडी, और थर्ड जो है ये 3 जो है ये यहाँ पे गैप को शो कर रहा है। अब मज़ीद हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है आपके लिटरेचर रिव्यू के अंदर होने चाहिए और कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, it also called a review of related literature. It is a review of the research writing related to your selected field. In other words, it is a brief review, discussion, statement of research already conducted on your selected area. It is the research contribution related to your topic so far. Logically, in order to start your research, you must know what has already been said on the topic done in the field. अब देखें लिटरेचर रिव्यू का काम क्या है। लिटरेचर रिव्यू जो है हमने बताया कि टू फंक्शंस हैं इसके, और जब भी आप अपना रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि आपके सेलेक्टेड एरिया के अंदर कौन कौन सा वर्क हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपने जो है लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने रेलिवेंट मटेरियल को ऐड करना है। जो राइटर है, जो आपका सेलेक्टेड वर्क है, सेलेक्टेड वर्क के अंदर जो रिसर्च हुआ है उसी को आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर शामिल करना है। उसी राइटर के दूसरे वर्क के ऊपर जो काम हुआ है वो आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर शामिल नहीं करना, या किसी और राइटर का। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी अपना लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपने इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सलीम 1970 स्टेट्स, ग्राहम 2010 ऑब्जर्व। तो आपने इस तरह जो है आपने इसको प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना है। स्टेट्स हो गया, ऑब्जर्व्स हो गया। तो और उसके बाद आपका जो लिटरेचर रिव्यू है उसका लेंथ कितना होना चाहिए। बीएस के लेवल पे जो है 3 to 4 पेजेस और 6 to 8 जो कि सोर्सेज है वुड बी सफिशेंट फॉर बीएस लेवल थीसिस। एमफिल और पीएचडी के लिए फिर मज़ीद हम इसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये बीएस लेवल के जो है सिर्फ हम 3 to 4 पेजेस सफिशेंट है। और वो
जो है आपके सेलेक्टेड वर्क से जो है क्लोजली रिलेटेड हो। ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू पॉइंट ऑफ आउट द गैप। लिटरेचर रिव्यू जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये गैप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है और हमारा जो प्लेस है वो जस्टिफाई करता है सेलेक्टेड फील्ड के अंदर। आपने स्टार्ट किस तरह करना है लिटरेचर रिव्यू को? एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से आपने स्टार्ट लेना है। फर्स्ट पैराग्राफ आपने ब्रीफ लिखना है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसको एग्जांपल के तौर पे बताएंगे। ब्रीफली डिस्कस द सोर्स इन द बॉडी, और फिर आपने ब्रीफली डिस्कस करना है कि कौन कौन सा वर्क हुआ है, किस राइटर ने कौन सा वर्क किया है, और फिर लास्ट में अपना आपने बताना है, जो कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है अच्छा, अब कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है? आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने स्कूल लेवल ऐसे को जो है आपने अवॉइड करना है कि वो नहीं शामिल करना लिटरेचर रिव्यू के अंदर। न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है, स्टोरी है, वो भी आपने अवॉइड करनी है लिटरेचर रिव्यू के अंदर। और जो आप साइट करते हैं, सर्च करते हैं लिटरेचर रिव्यू, जो है आप वर्क देखते हैं कि कौन कौन सा वर्क हुआ है, तो आपने जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो शामिल किया है उसको आप एज ए रेफरेंस लिस्ट के अंदर भी आपने शामिल करना है। एट द एंड ऑफ द थीसिस आपने इसको शामिल करना है कि ये जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो वर्क है वो आपका जो है रेफरेंस लिस्ट के अंदर भी वो नाम होने चाहिए। ठीक हो गया। Historical view traces the evolution of idea. Literature review particularly discusses the research already done on your selected work. तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब हम इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अच्छा, many writer and other have discussed have studied Chinua Achebe novel Things Fall Apart from various perspectives. अब ये हमने एक मिसाल के तौर पे लिया है कि आपने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बताना है कि डिफरेंट अथर्स और राइटर्स ने चिनो अचीबे थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर जो है उसके ऊपर ये काम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किया है। अब पहला जो कि हमारा राइटर है वो शेरिन है, 2019 Argos in his research paper Gender Politics that for centuries in Nigeria women have been exploited and treated as outsider। अब उसने सेलेक्टेड एरिया के अंदर इस नावल के ऊपर उसने काम किया है जेंडर पॉलिटिक्स, जो कि उसने एक्सप्लोर किया है। आपने इसको देखना है कि शेरिन 2019 आर्गोस, आपने प्रेजेंट टेंस के अंदर आपने इसको लिखना है। ठीक है, जब आप एक उनके राइटर के जो है एक उसका वर्क समराइज करते हैं तो आपने एज ए प्रेजेंट उसमें लिखना है टेंस के अंदर। और एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो लेटेस्ट वर्क हुआ है तो वो आपने पहले लिखना है लिटरेचर रिव्यू के अंदर, और जो बाद में हुआ है मतलब पिछला जो हुआ है वो आपने बाद में लिखना है। आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, टॉप टू बॉटम। 2019 में लिखा वर्क हुआ है और 18 में फिर आपने सेकंड रखना है। अगर 17 में हुआ है तो वो आपने फिर उसके बाद लिखना है। इस तरह आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये दूसरा वर्क है सलामी 2018 reveals in his research article about things fall apart and achieve a post-colonial discourse. He has depicted the concept of hybridity, otherness, and colonial discourses from Himoke Baba and Michael Batten perspectives. तो ये हाइब्रिडिटी और इसने काम किया है इसी सेलेक्टेड एरिया के अंदर थिंग्स फॉल अपार्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट जो है इस तरह पीडिया 2017, अब देखें ना इसको 2019 को हमने फर्स्ट लिखा, फिर उसके बाद 18 को रखा, फिर उसके बाद 17 को, फिर इस तरह 16 को। इसने मार्क्सिज्म के हवाले से एक्सप्लोर किया है इसी नावल को। फिर जो है ये सालमा ने एक्सप्लोर किया है आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से।
तो इस तरह आपने ये शामिल करना है डिफरेंट राइटर के आपने। और लास्ट में आपने फिर बताना है मेनी अदर हैव डन देयर वर्क ऑन थिंग्स फॉल अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दिस स्टडी ट्रेस द क्वेश्चन ऑफ। अब आपने अपना रिसर्च बताना है, अपना वर्क बताना है कि कौन सा वर्क जो है आपने एक्सप्लोर किया है और आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। द स्टडी ट्रेस द क्वेश्चन ऑफ, फॉर एग्जांपल आपने फेमिनिज्म के हवाले से किया है तो आप बताते हैं कि द स्टडी ट्रेस द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन इन अचीव थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिटरेचर रिव्यू। अब आपने साइड वाइज दो काम करना है, एक लिटरेचर रिव्यू में जो वर्क आप शामिल कर रहे हैं वो भी, और साथ साथ आपने रेफरेंस लिस्ट भी तैयार करनी है इस तरह, जो कि एट द एंड ऑफ द थीसिस आपने फिर उसको शामिल करना है रेफरेंस लिस्ट के अंदर।